वेलकम बैक वंस अगेन। इस वीडियो में हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले प्रिंट फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि पाइथन में प्रिंट फंक्शन किस तरह से यूज़ किया जा सकता है और इसको यूज़ करने का पर्पस क्या होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि बैक स्लैश हम क्यों यूज़ करते हैं और एस्केप फंक्शन क्या होता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी न्यू फाइल बना लेता हूँ पाइथन की। अगर मैं प्रिंट फंक्शन की बात करूं तो प्रिंट फंक्शन को बेसिकली हम वैल्यू प्रिंट करवाने और मैसेज प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी लैंग्वेजेस में हमें प्रिंट फंक्शन यूज़ करने के लिए लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता है, जबकि पाइथन की ये खासियत है कि इसका सिंटैक्स बहुत इजी होता है, जैसे अपनी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो इस वजह से हमें प्रिंट फंक्शन यूज़ करने के लिए सिंगल लाइन कोड चाहिए होता है, बस हमें लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखना पड़ता। तो अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी थी तो आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसका सिंटैक्स बताता हूँ। अब प्रिंट पैरेंथेसिस और डबल इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी यूज़ कर सकते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमास भी यूज़ कर सकते हैं। हम जो भी कुछ यहाँ लिखेंगे एग्जैक्ट वो चीज़ हमें प्रिंट होकर मिल जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, अब मैं इसको रन करता हूँ। मैं इसको रन किया मैंने, तो ये देखिए मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया। अगर मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना चाहूँ तो वो भी मैं लिख सकता हूँ, या मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास दे दिया। मैं इसको रन करता हूँ तो इसने सेम चीज़ मुझे प्रिंट करके दे दी। और अगर मैं इसकी जगह ये लिखूँ इट इज़ रेनिंग, तो इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको इंग्लिश के फॉर्मेट में जैसे शॉर्ट में लिखते हैं उस तरह से लिखूँ, इस तरह से। तो यहाँ पर ये मुझे एरर दे रहा है। अब एरर देने की वजह ये है कि मैंने यहाँ पर तो एक कॉमा लगाया, दूसरा कॉमा मैंने यहाँ लगाया। अब उसने इस चीज़ को मेरा सिंटैक्स समझ लिया और इसने बीच वाली चीज़ को तो वो ओके कर रहा है कि हाँ भाई मैं ये प्रिंट करवा दूँगा, लेकिन इसके आगे वाली चीज़ को वो एरर दे रहा है। क्योंकि मैंने जैसे बताया था आपको कि इन्वर्टेड कॉमास में जो भी लिखा होगा वो एग्जैक्ट सेम चीज़ हमें प्रिंट होकर मिल जाएगी। तो इसलिए ये इन्वर्टेड कॉमास वाली चीज़ को तो कंसीडर कर रहा है, लेकिन इसको नहीं कंसीडर कर रहा। जैसे इसको कंसीडर नहीं कर रहा ये, तो यहाँ पर अगर मैं एक और कॉमा लगा दूँ तो अब मुझे कोई एरर नहीं देगा, लेकिन इससे मेरा इंग्लिश वाला फॉर्मेट नहीं हो पा रहा। अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कॉमा आए तो वो नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो उसको कोड का सिंटैक्स ले रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं अगर बैक स्लैश लगा दूँ तो ये अब इसको मैं एरर नहीं देगा। जैसे इसने मुझे सिंपली प्रिंट करके दे दिया इट इज़ रेनिंग। तो बैक स्लैश लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि इसने जो चीज़ की वजह से मुझे एरर मिल रहा था अब वो चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहा। तो ये हो गया एक बैक स्लैश करने का यूज़ यहाँ पे। और अगर मैं चाहूँ कि मेरी ये चीज़ रेनिंग आ रही है, मुझे यहाँ स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पर स्पेस दबाकर मेरे पास ये एक स्पेस भर जाएगी, लेकिन मैं इस तरह से नहीं चाह रहा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बैक स्लैश टी लिख दूँगा। तो अगर अब मैं प्रिंट करवाऊँगा तो ये देखिए मेरे पे एक टैब बढ़ गई। अगर मुझे एक और टैब बढ़ाना है तो मैं सिंपली यहाँ बैक स्लैश टी लिखूँगा, एक और टैब बढ़ जाएगी, जैसे ये बढ़ गई। तो यहाँ पर मैं बैक स्लैश एन लिखूँ अगर, तो ये मुझे यहाँ पर ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करके दे देगा। इट इज़ रेनिंग नेक्स्ट लाइन में आ गया। यहाँ पर सिंपली मैंने इसको एंटर दिया एक तरह से, तो इसने मुझे नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट करके दे दिया। ये एस्केप फंक्शन कहलाता है। बैक स्लैश के साथ हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो एस्केप फंक्शन कहलाता है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि रेनिंग वाला मेरे नेक्स्ट लाइन में आए तो उसके लिए मुझे यहाँ बैक स्लैश एन लिखूँगा, तो ये मेरा रेनिंग वाला नीचे आ जाएगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये स्पेस हट जाए बीच वाली, मतलब एस के आगे जो स्पेस है वो हट जाए, तो इसके बैक स्लैश डी लिखूँगा, तो इससे मेरी ये स्पेस हट जाएगी। अगर मैं यहाँ कुछ और लिख दूँ अभी, जैसे ईजीएस्ट कोड लिखा है, अब मैं बैक स्लैश बी लिखता हूँ तो इसने मेरा यहाँ स्पेस हटा दिया। अगर मैं इसको मिलाकर लिख देता हूँ तो इसने मेरा टी हटा दिया यहाँ।
तो ये देख सकते हैं कि \b हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है। और अगर मैं यहाँ पे r लिखूँ तो उससे होगा ये कि इसने ईजीएस कोड की जगह कोड मेरा प्रिंट करवा दिया। कर्सर को वो स्टार्टेड में ले गया, स्टार्टिंग पॉइंट में लेकर जाने की वजह से इसने कोड को यहाँ प्रिंट करवाने की बजाय इसने इस जगह पर प्रिंट करवा दिया। / को एग्जैक्ट मैसेज में हमें यूज़ ही करना है। मतलब जैसे अगर मेरे पास कोई फ़ोल्डर होता है, जैसे मेरा यहाँ एक फ़ोल्डर बना हुआ है C:\user, अगर मुझे ये लिखना है तो फिर / तो आएगा नहीं, क्योंकि / का तो अलग अपना फंक्शन है। तो फिर यहाँ कैसे यूज़ करूँगा, तो वो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे अगर मेरे पास यूँ लिखा है C: और \, इसके आगे मैं लिख देता हूँ न्यू फोल्डर। मेरे फ़ोल्डर का ये एक एड्रेस है, तो अगर मैं यूँ लिखूँगा तो इसने मेरा C कॉलम तो लिखा, लेकिन न्यू फोल्डर को उसने n को मिला के उसने \n कंसीडर कर लिया और नेक्स्ट लाइन में मुझे इसके आगे का मुझे प्रिंट करके दे दिया। तो ये तो गलत हो गया। अगर मैं न्यू फोल्डर की जगह मैं ये लिखूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ तो इसने मुझे स्पेस दे दी, क्योंकि टी को उसने टैब समझ लिया। तो ये तो गलत हो रही है चीज़। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो एक और हम \, यूज़ करेंगे। अब इससे क्या होगा, एग्जैक्ट सेम चीज़ मुझे प्रिंट होकर मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ न्यू फोल्डर भी लिख दूँ उसकी जगह, तो तब भी मुझे ये सेम चीज़ प्रिंट करके दे देगा। तो \/ यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है। इस वीडियो में हमने प्रिंट फंक्शन को समझा कि किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद हमने \/ का समझा, और फिर इसके साथ हमने \n का यूज़ देखा, फिर हमने \b का यूज़ देखा, फिर \t यूज़ करने का तरीका देखा कि क्यों यूज़ करते हैं, फिर हमने डबल \/ देखा, \r देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की हैं। होप या आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो आप वापस से ये वीडियो देखें तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक, इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।